बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक इंग्लिश टॉपिक के साथ, स्पेलिंग रूल्स। आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के स्पेलिंग रूल्स की वीडियोस देखी होगी, जिसमें आप लोगों को 5 या 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 रूल्स के बारे में बता देते हैं, फिर आप लोगों को छोड़ देते हैं, फिर आप लोगों को बाकी जो रूल्स हैं उसके बारे में कन्फ्यूजन होती है। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए 30 जो है रूल्स लेके आया हूँ, और इंशाल्लाह एक एक रूल को हम ब्रीफली उसके एग्जांपल के साथ हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, और आप लोगों को इंशाल्लाह ये वीडियो ख़त्म होने के बाद कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आप अपने साथ भी नोट्स बनाते जाएं, लिखते जाएं और नोट करते जाएं ये रूल्स एक एक करके, ताकि आप लोगों को फिर बाद में आप लोगों के पास अपने नोट्स हो और फिर आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट रूल की तरफ। तो फर्स्ट रूल है हमारे पास, when we want to make noun from those verbs which end with e, then drop final e and add suffix tion, ation, ion, or। कहते हैं ये रूल्स क्या कहता है कि अगर ऐसा वर्ब हो जिसके एंड पे हमारे पास ई आए और उस वर्ब से हम क्या बनाएं, नाउन बनाएं। ठीक है, तो हमने उस लास्ट वाले जो वर्ब के लास्ट में ई है उसको ड्रॉप करना है और इसकी जगह tion, ation या or लगा के उस वर्ब का नाउन बना देना है। तो एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, अब देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट एक वर्ब है, इसके एंड में क्या आ रहा है, ई। अब हम इस ई को ड्रॉप कर देंगे और इसकी जगह ation लगा लेंगे, ion लगा लेंगे। तो ion लगाने के बाद ये बन जाएगा, ये देखिए ट्रांसलेट के बाद ई है, ई को ड्रॉप किया, ion हमने लगा दिया, तो ये बन गया ट्रांसलेशन, जो कि एक नाउन है। इस तरह इंट्रोड्यूस। अब इंट्रोड्यूस को देखें, इंट्रोड्यूस, इसके बाद इंट्रोड्यूस एक वर्ब है जिसके एंड में ई आ रहा है और इसका हमने अगर नाउन बनाना है तो ई की जगह हमने इंट्रोड्यूस की जगह tion लगाने हैं ई की जगह, तो इंट्रोडक्शन बन जाएगा tion। तो हमारे पास बन जाएगा क्या, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। अब वो ट्रांसलेट लेते हैं और इसके बाद or लगाते हैं, ट्रांसलेट वर्ब, और उसके बाद हम लगा लेते हैं or, तो ये बन जाएगा ट्रांसलेट के बाद ई को ड्रॉप करके or लगा लेंगे, तो यह ट्रांसलेटर बन जाएगा। इसी तरह आप मोटिवेट, मोटिवेटर, एक्टिव, एक्टिवेटर, क्रिएट, क्रिएटर, प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन, रियलाइज, रियलाइजेशन, जनरेट, जनरेशन, ये तमाम इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये जो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ ये भी आप लोग नोट करते जाएं कि ये क्या चीज़ है, और ये भी अपने जो एग्जांपल में है उसमें अपने नोट्स में लिखते जाएं, क्योंकि यहाँ पे मैं तमाम जो एग्जांपल है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो मैं साथ साथ बोलूँगा, 2-3 यहाँ पे लिखूंगा, बाकी आपके साथ मतलब वो वर्बली आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, अब नेक्स्ट रूल है, वर्ब एंड विद बी यानी BE आर चेंज इनटू नाउन आर एडजेक्टिव बाय चेंजिंग बी इनटू PTION या PTIVE। कहते हैं अगर हमारे पास एक वर्ब हो और वो उसका इख्तिताम हो रहा हो, उसका एंड हो रहा हो BE पर यानी बी पर, और उसका हमने उस वर्ब का जिसका BE पर एंड हो रहा हो उसका हमने नाउन या एडजेक्टिव बनाना हो, तो हमने सिंपली BE को ड्रॉप करके उसकी जगह PTION या PTIVE लगाकर उसका नाउन या एडजेक्टिव हमने बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल की जानिब बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है जी हमारे पास, सबसे पहले है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब ये एक वर्ब है, एंड किस चीज पे हो रहा है, BE पर। अब BE को हम ड्रॉप कर लेंगे और इसकी जगह PTION लगा लेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बन जाएगा, PTION। ठीक है, ये वाला हमने इसमें लगा दिया डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसी तरह है डिस्क्राइब को डिस्क्रिप्टिव भी हम बना सकते हैं, PTIV। डिस्क्राइब वही डिस्क्राइब, BE को हटाकर हम इसकी जगह P डिस्क्रिप्टिव
हम बना सकते हैं। ठीक है, तो नाउन और एडजेक्टिव हम लोग इस तरह बनाएंगे। इसी तरह जो है प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्रिप्शन, या इसकी जगह हम ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब प्रिस्क्राइब को प्रिस्क्रिप्टिव भी बना सकते हैं। तो ये सब कुछ आप लोगों के सामने ये एग्जांपल हैं इस रूल के। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल पे जाते हैं। थर्ड नंबर रूल है हमारे पास, रूल नंबर 3 है, दोज वर्ड विच एंड विद ई एंड वी वांट टू मेक नाउन आर वर्ब ing or adjective from them, then we drop final e and add suffix ing, ance या ful। क्या कहते हैं, अगर हमारे पास एक वर्ब हो और उसका एंड जो है, एंड में उसके ई हो, ठीक है, और उस वर्ब का हमने नाउन या वर्ब की ing फॉर्म या एडजेक्टिव बनाना हो, तो हमने उस वर्ब के लास्ट वाली ई को ड्रॉप करके सफिक्स इसको सफिक्स आप लोग इसको जान लें, सफिक्स जो वर्ड्स के एंड में आए, आखिर में आए, उसको सफिक्स बोलते हैं, और जो वर्ड के स्टार्ट में आए उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, कहते हैं कि सफिक्स जो है हम ing, ance या ful लगा के उसका उस वर्ब का नाउन या वर्ब की ing फॉर्म या एडजेक्टिव हम उस वर्ब का बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है इसकी जनाब, जैसे कि रूल। रूल क्या है, एक वर्ब है, इसके एंड में ई है, रूल को ड्रॉप करके हम इसके ई की जगह ing लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा रूलिंग, जो कि एक नाउन भी है और एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है। इसी तरह आप देख लें सेव, सेव की ई को ड्रॉप करके हम लिखेंगे ing, सेविंग। ठीक है, इस तरह आओ, यानी एहतराम या रोब, उसको हम ई को ड्रॉप करेंगे और ful लगा लेंगे तो फुल हो जाएगा, जिसका मतलब खौफनाक, रोबदार। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर हम इसकी एक और एग्जांपल ले लें, ठीक है, गिव, लास्ट में ई है, ई को ड्रॉप करेंगे और गिविंग ing फॉर्म। ठीक है, इसी तरह कम, ई को ड्रॉप करके कमिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह टेक, ई को ड्रॉप करके टेकिंग। इसी तरह शाइन, शाइनिंग, और इसी तरह इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आप लोग देखिए, इंश्योरेंस यहाँ पे एक इसका भी एग्जांपल, इंश्योर, इंश्योर। ठीक है, इंश्योर के लास्ट में क्या है, ई है, वो हटा के इसके साथ ance लगा लेंगे, ये हो जाएगा ance, इंश्योरेंस। ठीक, तो ये जी ये हो गया हमारे पास थर्ड नंबर वाला रूल। इसी तरह शाइन, शाइनिंग, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल है। मूव, मूविंग, ये तमाम इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं फोर्थ नंबर रूल की जानिब। रूल नंबर 4 है जनाब हमारे पास, दोज नाउन विच हैव कॉन्सोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशन एंड टू मेक एडजेक्टिव फ्रॉम देम वी डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट एंड एड वाई। क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा नाउन हो, क्या हो, नाउन हो, जिसके स्ट्रक्चर में, जिसके या एंड में या उसके लास्ट में क्या हो, नाउन कॉन्सोनेंट हो, वावल हो, फिर कॉन्सोनेंट हो एंड पे, ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट, इस तरह हो, या मुकम्मल इसका मतलब 3 लेटर का वर्ड हो, उसमें ये स्ट्रक्चर हो, ये कम्बिनेशन हो, उस नाउन का एडजेक्टिव बनाने में हमें क्या करना होगा कि उसके जो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होगा, ये वाला, ठीक है, इसको हमने डबल कर देना है और सिंपली वाई को ऐड कर देना है, तो हम उससे बन जाएगा हमारे पास, उस नाउन से बन जाएगा एडजेक्टिव। यानी अगर नाउन हो, उसकी कॉम्बिनेशन कॉन्सोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्सोनेंट हो और उससे हम एडजेक्टिव बनाना चाहें, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, ठीक है, और उसकी जगह और वाई को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास है, अब एग्जाम्पल देखिए, सन, एग्जाम्पल क्या है जी, सन। अब सन को देखें, सन क्या है, एक नाउन है, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट, ये वावल और ये कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब इसका हम एडजेक्टिव के रूल क्या हमने पढ़े कि एस यू और जो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट हो उसको डबल कर लेंगे और वाई को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास सनी, ठीक है, जो कि क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह फन, अब फन में एफ क्या है, कॉन्सोनेंट, यू वावल फिर कॉन्सोनेंट, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हम क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे, सिंपल एफ यू डबल एन प्लस वाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा फनी,
ठीक है, जो कि एडजेक्टिव है। इसी तरह अगर हम लेंगे फॉग तो फॉगी, फॉग तो क्या है, कॉन्सोनेंट, वावल कॉन्सोनेंट, तो इसका हमने लास्ट वाले कॉन्सोनेंट डबल करना है, प्लस वाई कर लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉगी एक एडजेक्टिव। ये है जी हमारे पास फोर्थ रूल। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा, सेकेंड, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की जानिब। रूल नंबर 5, वी एड सफिक्स वाई टू सम नाउन टू मेक देम एडजेक्टिव। कुछ नाउन में हम सिंपली सफिक्स वाई को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और उसका एडजेक्टिव बन जाता है। सिंपल होता है हमारे पास ये वाला। जैसे कि हमारे पास एक नाउन है जी क्लाउड, ठीक। अब क्लाउड में हम सिंपली प्लस वाई कर लेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा क्लाउडी, ये एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। रेन, रेनी, प्लस वाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास रेनी एडजेक्टिव। इसी तरह विंड, विंडी, सैंड, सैंडी, ये सारे तमाम के तमाम इसकी क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। एक और लिखता हूं, विंड प्लस वाई, विंडी, ठीक है। ये ऐसे नाउन होते हैं जिसमें हम सिंपली वाई को ऐड करके उसका एडजेक्टिव बना लेते हैं, ठीक है। और जिसमें स्ट्रक्चर ये हो कि कॉन्सोनेंट हो, वावल हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। उसका हमने क्या करना है, सिंपली चेंज करना है, उसके लास्ट वाले जो कॉन्सोनेंट को डबल करना है और वाई को ऐड करना है, तो इस तरह हम बनाएंगे। अब इसमें ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब देखें, अब इसको आप लोग गौर से देखें, लास्ट वाले 3 वर्ड्स को देख लें। ये क्या है, ये वावल है, ये वावल है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। वो वाला स्ट्रक्चर तो नहीं बनाना, यानी वावल प्लस कॉन्सोनेंट बन रहा है ना। ये देखिए, ये वावल है, ये वावल है, ये कॉन्सोनेंट है एंड पे, ये वाला स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा। तो इसमें हमने क्या करना, डायरेक्ट हमने क्या कर देना है, वाई को ऐड करके उसका एडजेक्टिव बना देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 के जानिब। साथ साथ में आप लोग कंपैरिजन करते जाएं ताकि आप लोग को वो हो जाए कि यार वाकई इसमें ये रूल लगता है या इसमें ये रूल नहीं लगता, ठीक है। अब आते हैं हम रूल नंबर 6 के जानिब। अब दोज वर्ब विच एंड विद आई ई एंड वी वांट टू एड सफिक्स ing टू देम, वी शुड चेंज आई टू वाई। क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा वर्ब हो जो एंड हो रहा हो कि आई ई पर और उसका हमने ing फॉर्म हमने बनाना है वर्ब का, तो और मतलब उसमें सफिक्स क्या ऐड करना है, ing करना है, तो हमने क्या करना है, उस आई को वाई से चेंज कर लेना है, ठीक है। और फिर क्या कर लेना है, ing को हमने सिंपली ऐड कर लेना है। कैसे, जैसे कि है जी टाई, क्या है, टाई, TIE, आई को हमने ख़त्म करके, वाई वर्ब है टाई, इसको हमने आई को ख़त्म के आई की जगह वाई लगाना है और ing इसमें ऐड कर लेना है, तो ये हो जाएगा टाइंग, ठीक है। इस तरह लाई, LIE, IE है एन में, तो IE की जगह वाई लगा लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा टाइंग, सॉरी लाइंग, लाइंग। अच्छा, इसी तरह डाई, IE है, आई की जगह हमने सिंपली वाई लगा लेनी है, चेंज कर लेना है और ing पुट कर लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा डाइंग, ठीक है। ये है जी इसके एग्जांपल। उम्मीद है ये वाला रूल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 7, रूल नंबर 7। अब जी हमारे पास रूल नंबर 7, सम वर्ब विच हैव द स्ट्रक्चर आर एंडिंग ऑफ कॉन्सोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्सोनेंट देन डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट टू मेक वर्ब ing। वो नाउन के साथ था, ठीक है, जिसमें कॉन्सोनेंट और वर्ब और ये वाला जो स्ट्रक्चर था उससे नाउन से हम एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं वो था। यहाँ पे अगर वर्ब हमारे पास ऐसा हो कि जिसमें कॉन्सोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्सोनेंट हो और उसका हमने ing फॉर्म बनाना है, ठीक है, वो एडजेक्टिव नाउन नहीं बनाना, ठीक है, तो उसके लास्ट वाले जो कॉन्सोनेंट को हो हमने क्या करना है, सिंपली डबल करना है, जिस तरह नाउन में करते हैं, जिस तरह सन को हम सनी लिख लेते थे, ठीक है, लास्ट वाले जो कॉन्सोनेंट उसको डबल कर लेते थे और वाई को ऐड कर लेते थे, तो इस तरह एडजेक्टिव बन जाता था। यहाँ पर भी हमने सिर्फ क्या, हमने वही अमल करना है, कॉन्सोनेंट लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हमने डबल कर लेना है और सिंपली ing वहाँ पे वाई को ऐड कर लेते थे तो एडजेक्टिव बन जाता था। यहाँ पे कॉन्सोनेंट को डबल करके ing लगा लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, कॉन्सोनेंट वो वर्ब की ing फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है जी रन, RUN। अब देखें क्या है, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। अब इसके जो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है इसको डबल करना है और ing लगाना है, तो कैसे होगा,
प्लस ING, तो ये हो जाएगा रनिंग। ठीक है, अब इस तरह है बिगिन। ठीक है, अब बिगिन के लास्ट वाले 3 लेटर्स को देखें, ये क्या है, कॉन्सोनेंट, ये वावल, ये कॉन्सोनेंट। लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करना है और ING लगाना है, तो होगा जी, डबल कर दिया एन को और ING का इजाफा कर लिया, तो हो जाएगा बिगिनिंग। ठीक है, अब इसी तरह आप लोग कर लेंगे फिट, क्या है, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट। अब लास्ट वाले कॉन्सोनेंट टी को हमने डबल कर लेना है और ING का इजाफा कर लेना है, तो फिटिंग हो जाएगा। इस तरह देखें, शॉप, SH, ये लास्ट वाले 3 लेटर्स को लेने, H क्या है, कॉन्सोनेंट है, O क्या है, वावल है, P कॉन्सोनेंट है, तो P को, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हमने क्या करना है, डबल करना है और ING का इजाफा करके शॉपिंग हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह पुट, पुटिंग, इसी तरह कट, कटिंग, सबमिट, सबमिटिंग, किडनैप, किडनैपिंग, ड्रॉप, ड्रॉपिंग, स्विम, स्विमिंग, सिट, सिटिंग। अच्छा, अब इसमें कुछ क्या है, एग्जाम्पशन है। इसी तरह के जो क्या होंगे, सॉरी, ये वाले जो है ये हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन चलो खैर है, वो बाद में हम उसको, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल इसके यहाँ लिख ली, खैर है, कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक्स। अच्छा, सिंपली इसमें अब ये वाले रूल में कि इसके क्या हो, लास्ट में हमने कॉन्सोनेंट को लगाना है। ठीक है, और मतलब लास्ट में कॉन्सोनेंट को डबल करना है, मतलब 3 इस तरह लेटर्स हो, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट। ठीक है, लेकिन उसमें और उसका हमने लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट उसको डबल करके ING लगाना है, लेकिन उसमें कुछ एग्जाम्पशन है। इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि फिर 8 वाले के रूल्स हम यहाँ पे लिखेंगे, खैर। ठीक है, एग्जाम्पशन है जैसे कि डेबिट। ठीक है, अब डेबिट में लास्ट वाले 3 वर्ड्स को लेना है, क्या है, ये कॉन्सोनेंट, ये क्या है, वावल, ये कॉन्सोनेंट, यानी वही स्ट्रक्चर बन गया जो इसी का है। ठीक है, लेकिन इसमें वही टी हम डबल नहीं करेंगे लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को। ठीक है, और ING का इजाफा, इसमें डायरेक्ट हम ING का इजाफा करेंगे, यानी कॉन्सोनेंट को, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे, ये एग्जाम्पशन है इसमें, इस रूल में। इस तरह फिर है क्रेडिट, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे, डायरेक्ट ING लगा तो क्रेडिटिंग हो जाएगा। एडिट, एडिट, ING डायरेक्ट लगा लेंगे, एडिटिंग हो जाएगा। ये जी एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन ये इसमें है। अब आते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 के हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे, ये मैं माजरत चाहता हूँ, ये मुझे थोड़ी सी गलती हो गई है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने अपने स्टेप बाय स्टेप अपने नोट्स बनाने हैं और लिखते जाना है। ठीक है, अब है रूल नंबर 8, दोज वर्ब विच एंड विद द डबल E or OE or YE we should not drop E to make ING form। ठीक है, क्या कहते हैं जी, कि अगर हमारे पास एक ऐसा वर्ब हो और उसमें क्या हो, डबल E हो एंड में, या OE हो या YE हो, तो हमने उसका E को ड्रॉप नहीं करना है और ING। पहले जब हम ING लगाते थे, ठीक है, तो जब हमारे पास सिंपल E आता था, ठीक है, तो हम उसकी E को ड्रॉप करके ING लगा लेते थे, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स में पढ़ा था कि हमने उसके ING को हटा के, E को हटा के हमने ING लगाना था, या ATION वगैरह लगाना था। जैसे कि सेव था, तो सेव का सेविंग, ई को हटा के ING लगा लेता, लेकिन वो ई जो था वो वी के बाद आता था। यहाँ पे अगर डबल ई हो या EO के बाद हो या EY के बाद हो, तो हमने वो वाला रूल इस पे अप्लाई नहीं करना। ठीक है, हमने उसका क्या करना है जी, उसके ई को ड्रॉप नहीं करना, डायरेक्ट ING लगा लेना है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है जी, एग्री, इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे एग्री, अब डबल ई आ रहा है, ठीक है, अब ई को ड्रॉप वाला रूल इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि डबल ई आ गया, या OE आए या YE आए, तो डायरेक्ट हमने ING इसके साथ ऐड करना है, तो हो जाएगा एग्रीइंग। श्योर। ठीक है, सी प्लस ING डायरेक्ट कर लेंगे, सीइंग। ठीक है, ये तमाम के तमाम क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। या इसमें मैं एक और इजाफा कर लेता हूं कि अगर एंड जो है इसका डबल ई पे हो और उसमें हमने कोई सफिक्स जो है वो ऐड करना है, तो हमने लास्ट वाली ई को, वहां पे जब हम सफिक्स को ऐड करते थे, ठीक है, ANCE वगैरह, FUL, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते, ई को ड्रॉप करते थे। यहाँ पे अगर डबल ई आए तो हमने ई को ड्रॉप नहीं करना। जैसे कि है जी एग्री, वही एग्री ले लें, ठीक है, अब इसके साथ MEN डायरेक्ट वो कर लें, ये
डबल ई नहीं हटेगा तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। ठीक, इसी तरह फ्री, इसी तरह है फ्री, डबल ई आया तो इसके साथ फ्री के साथ डी ओ एम पुट करके फ्री डम हो गया। ठीक है, इसी तरह ट्री, ट्री लेस, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। उम्मीद है आपको रूल नंबर 8, ये रूल नंबर 8 के एग्जाम्पल है और ये रूल नंबर 7 के। उम्मीद है आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मुझे थोड़ी सी गलती हुई, एक दफ़ा फिर माजरत करता हूँ। ठीक है, अच्छा, रूल नंबर 9, द वर्ब विच एंड विद वावल प्लस कॉन्सोनेंट वी सिंपली एड ing टू मेक ing फॉर्म। अब ये एक वर्ब का एक नया फॉर्म आ गया। ठीक है, अगर वर्ब का ऐसा फॉर्म हो जिसमें वावल प्लस कॉन्सोनेंट हो तो उसमें ing हमने डायरेक्ट ऐड करके उसका ing फॉर्म लगा लेना है, जिस तरह डबल ई में या वाई ई या ओ आर में था हमारे पास। ठीक है, अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल। अब ये देखें, वावल प्लस कॉन्सोनेंट, ये स्ट्रक्चर बन गया तो हमने डायरेक्ट इसके साथ ing लगा के स्कूलिंग। ठीक है, वेट, अब वेट को देखें, वावल कॉन्सोनेंट, ing का इजाफा करके इसका हमने बनाना है वेटिंग। ठीक, मीट, ठीक है, वावल कॉन्सोनेंट, ing का डायरेक्ट इजाफा करके मीटिंग हो जाएगा। ठीक है, यह है जनाब इस रूल के, रूल नंबर 9 के एग्जांपल्स। अब बढ़ते हैं हम रूल नंबर 10 की तरफ। दोस्तों रूल नंबर 10 है हमारे पास। रूल नंबर 10 क्या कहता है कि अगर हमारे पास दोज वर्ब विच एंड विद वावल प्लस वाई देन वी मेक इट्स सेकंड फॉर्म आर एस और es फॉर्म लाइक दिस। क्या कहते हैं, क्या कहें इस रूल में? ये रूल कहता है कि अगर हमारे पास एक वर्ब हो जिसके एंड में वाई हो और वाई से पहले एक वावल हो, यानी सेकंड लास्ट पे एक वावल वर्ड हो और लास्ट में वाई हो, तो उसका सेकंड फॉर्म या उसका प्लूरल यानी एस या es फॉर्म हम कैसे बनाएंगे वो हम एग्जांपल में जानेंगे। ठीक, अगर हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जांपल प्ले, ठीक, प्ले, अब प्ले में देखें ये वावल है और ये वाई है, लास्ट में वाई है और वाई से पहले क्या है, एक वावल है, तो उसका अगर हमने सेकंड फॉर्म बनाना हो, ठीक है, और इसका हमने सेकंड फॉर्म बनाना हो या फिर हमने इसका एस या es यानी एस या es फॉर्म बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? पहले हमने डायरेक्ट इसके साथ s लगा लेना है। ठीक है, y को या किसी चीज़ को ड्रॉप नहीं करना, डायरेक्ट हमने s लगा लेना है और सेकंड फॉर्म बनाने के लिए प्लेट डायरेक्ट ed लगा लेंगे। ठीक है, इसी तरह उबे, ठीक, अब उबे का हमने क्या करना है, डायरेक्ट इसके क्या है, वावल है और वावल के बाद क्या है, वाई है एंड पे, तो ओबेज और फिर यहाँ पे उबेड। ठीक, इसी तरह अगर है बायस बॉट, ठीक है, ये है इसके क्या एग्जाम्पल। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है इसी से रिलेटेड, अगर हमारे पास ऐसे वर्ब हो, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे वर्ब हो जिसके एंड में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, वहां वाई से पहले क्या था, वावल था, यहाँ पे अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट ऐसे वर्ब में और उसका हमने सेकंड फॉर्म या एस या es फॉर्म हमने बनाना है, ing फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म या एस या es फॉर्म बनाना है, तो उस वर्ब का एस या es फॉर्म या सेकंड फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? हमने सिंपली वाई को, लास्ट वाले वाई को ड्रॉप करना है और आई के साथ उसको चेंज करना है और इसके साथ es का इजाफा करना है, या हम ये कह सकते हैं कि वाई की जगह IES लगाएंगे हम, सिंपल। ठीक है, कैसे करेंगे आप देखें। अब हमारे पास अगर एग्जांपल है क्राई, क्या है, वाई है और इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, तो उसका एस या es फॉर्म हमने क्या करना है कि वाई को हमने क्या कर लेना है, ड्रॉप, और वाई की जगह हमने आई लिख लेना है और प्लस es का इजाफा करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, वाई की जगह आई आ जाएगा और es का इजाफा, क्राइस। श्योर, ये हो जाएगा हमारे पास इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, या फिर हम इसका ये कर लेंगे कि आई वाई की जगह आ जाएगा, ठीक है, वाई की जगह हमने आई लगा लेना है और ed का इजाफा लेना है, तो ये क्या है, क्राइड। ठीक है, अब इसी तरह इसके एग्जांपल और ले लेते हैं, रेडी, ठीक है, वाई है और इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, रेडी में वाई को आई बना लेंगे और उसके साथ क्या कर लेंगे हम, es का इजाफा सिंपली कर लेंगे
या आई का रेडी एन ई एस का रेडीनेस का एन ई एस का इजाफा कर लेंगे, यानी सिंपली वाई को आई बना लेंगे तो ये हो जाएगा रेडीनेस। ठीक है, इसी तरह आप ले लें स्टडी। ठीक है, अब स्टडी का हम क्या कर लेंगे जी, वाई है उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई की जगह आई लिख लेंगे। ठीक है, और ई एस का इजाफा कर लेंगे तो ये हो जाएगा स्टडीज। और अगर हमने इसका सेकंड फॉर्म बनाना है तो हम क्या कर लेंगे, या अगर हम इसका स्टडीड आई ई डी लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम इसका ले लें ट्राई, वाई है और इससे पहले क्या है आर है, आर क्या है एक कॉन्सोनेंट है तो वाई की जगह आई लगाएंगे आई, और इसकी जगह हम क्या कर लेंगे ई एस लगा लेंगे ट्राइज, या फिर अगर इसका सेकंड फॉर्म ट्राइड। ठीक, ये है जी इसका मेन एलाइज एलाइड, ये इसका एक और एग्जांपल है तो वो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम रूल नंबर 12 की जानिब। ये बड़ा जबरदस्त रूल है जी। अच्छा, कहते हैं अगर किसी वर्ड में आई जो है प्रोसीड करे ई को, यानी आई ई, अगर ई की आवाज मतलब अगर लंबी ई की आवाज आ रही हो तो वहां पे हमने आई ई लगाना है उस वर्ड में। लेकिन अगर सी आई उससे पहले तो आई ई नहीं ई आई लगा लेना है, ये कह रहा है ये रूल। समझ नहीं मेरे ख्याल में आपको। कहते हैं अगर लॉन्ग ई हो या डबल ई की आवाज आए, ठीक है, तो हमने क्या करना है आई ई लगा लेना है या सी ई आई लगा लेना है, आई ई या सी ई आई ई, सी ई आई सॉरी सी ई आई या आई ई लॉन्ग ई साउंड के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर यहाँ पे एक रूल है, ठीक है, इसके एग्जांपल हैं जैसे कि बिलीव, क्या है बिलीव, ये क्या है बिलीव। अब बिलीव में ई की साउंड है तो आई ई लगा लिया हमने। ठीक, इसी तरह ब्रीफ, अब आई ई हमने लगा लिया ब्रीफ। ठीक है, इसी तरह अगर हम लगाएंगे रिट्रीव, आई हमने लगा लिया। ठीक है, जब कभी सी आए सी तो वहां पे हमने सी ई आई लगा लेना है, जैसे है रिसीव री, तो यहां पे हमने आई ई नहीं लगाना ई आई लगा लेना है। हमेशा हम आई ई लगाएंगे लेकिन अगर उससे पहले सी आए तो हमने ई आई लगा लेना है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्या है रिसीव। ठीक है, इसी तरह अगर हम रिसीट, सी आ गया तो ई आई आ गया, आई ई नहीं आएगा। हर वर्ड में अगर लॉन्ग ई की साउंड हो तो वहां पे हमने आई ई लगाना है, लेकिन अगर उससे पहले सी की आवाज आए तो सी ई आई लगा लेना है। ठीक है, ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि है हम सीलिंग, सी सी यानी सी की आवाज और फिर ई, ठीक है, तो आ जाएगा सी ई आई एल आई एन जी, सीलिंग। ठीक है, तो ये है जी इसकी कुछ एग्जांपल। परसीव एक ले लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है। परसीव यानी सी ई आई वी ई, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं जी। यानी पहले के हम इसके एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हैं यील्ड, फील्ड, आई ई जिसके आता है, और इसी तरह यील्ड, फील्ड, अचीव हमने, डीजल, रिट्रीव हमने कर दिया, रिट्रीव, ये तमाम हमने लिख लिए हैं। तो ये भी साथ साथ में जो, और इसके जो कंसीव, ये नीचे वाले के जो सी ई आई आएगा तो कंसीव, इसकी स्पेलिंग आप लोग फिर आगे चल के खुद सीखेंगे। तो आप लोगों को उम्मीद है ये वाला 12 नंबर रूल्स, जो 12 नंबर रूल है ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट रूल 13 नंबर रूल की तरफ जब बढ़ते हैं, नेक्स्ट जी व्हेन वी एड अ सफिक्स ए बी एबल्स यानी ए बी एल ई या ओ यू एस टू दोज वर्ड विच एंड विद द सी ई जी ई वी ई, वी डू नॉट हैव टू ड्रॉप द फाइनल ई। रूल नंबर 13 क्या कहता है, अगर हमारे पास ऐसा कोई क्या हो वर्ड हो, ठीक है, जिसके ऐसा कोई वर्ड हो जिसके आखिर में सी ई जी ई या वी ई आ रहा है, ठीक है, और उसमें हमने सफिक्स ए बी एल ई या ओ यू एस ऐड करना है तो हमने लास्ट वाले ई को कभी ड्रॉप नहीं करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है इसमें मैनेज, अब यहां पे मैनेज में मैनेजेबल हमने लिखना है, ठीक है, ए बी
एल ई हमने पुट करना है, तो हमने लास्ट वाले मैनेज में जो ई है इसको कभी भी ड्रॉप नहीं करना, डायरेक्ट इसके साथ ए बी एल ई प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है, तो ये आ जाएगा मैनेजेबल। क्यों? क्योंकि ई को इसलिए ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि जी के बाद आया है। अगर सी के बाद आए या जी के बाद ई आए या वी के बाद ई आए, तो हमने अगर उसमें ए बी एल ई या ओ यू एस पुट करना है, ऐड करना है, तो हमने उसमें क्या कर लेना है, चेंज नहीं करना, डायरेक्ट वो चीज़ ऐड करनी है। हाँ, अगर ई किसी सॉरी, अगर ई सी या जी या वी के अलावा किसी वर्ड के साथ आए, ठीक है, तो वहां पे हमने ई को ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, इसी तरह मूव, ठीक है। अब मूव में ई को हमने क्या करना है, नहीं ड्रॉप करना, क्योंकि वी के बाद आ रहा है और हमने ए बी एल ई यानी एबल, तो हमारे पास होगा मूव एबल। ठीक है, ई को हमने ड्रॉप नहीं करना क्योंकि वी के साथ आ गया। इसी तरह हम एक सी का एग्जांपल लेते हैं, नोटिस। ठीक है, नोटिस में हमने डायरेक्ट ए बी एल ई, क्योंकि ई आया है सी के बाद, ठीक है, तो हमने ए बी एल ई डायरेक्ट नोटिसेबल हमने ये इसका कर देना है। तो ये है जनाब। इसके अलावा करेज, हाँ, ओ यू एस का करेज है हमारे पास। अब करेज जी, और जी के बाद ई आया है, तो उसके बाद ओ यू एस डायरेक्ट पुट कर लेंगे। ठीक है, ये तमाम है जी इसके एग्जाम्पल। लव प्लस ए बी एल ई, तो हमारे पास होगा लव एबल। ई को ड्रॉप इसलिए नहीं क्योंकि वी के बाद आया है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास रूल नंबर 13। अब आते हैं रूल नंबर 14 की जानिब। दोज वर्ड इन विद वाई, दीज आर वर्ब, वी शुड चेंज वाई इंटू आई एंड एड CATION और TION। अगर हमारे पास कहते हैं वर्ब हो, ठीक है, और इसके एंड में वाई आए, ठीक है, तो हम अगर उसमें सफिक्स ऐड करना चाहें CATION या TION, तो वहां पे हमने y को ड्रॉप करना है, y की जगह i लगाना है, और बाद में सफिक्स CATION और TION सिंपली उसमें ऐड कर लेना है। तो यह है हमारे पास 14 नंबर रूल। इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसके मल्टीपल, मल्टीप्लाई, लास्ट में क्या आया, वाई आया है ना। ठीक है, अब इसकी जगह आई पुट करेंगे, और इन दोनों में से एक जो भी सफिक्स हम ऐड करना चाहते हैं वो हम इसके साथ, तो ये हो जाएगा मल्टी, वाई की जगह हमने आई लगाया, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये हो जाएगा सफिक्स ऐड। इसी तरह मॉडिफाई, मैग्नीफाई, प्यूरिफाई, रेक्टिफाई, क्वालिफाई, ये तमाम इसके साथ, ये वाई को आई माने जस्टिफाई, इसके साथ आई लगा लेंगे, वाई की जगह आई कर लेंगे, और इसके साथ अब देखिए मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन, FICATION, मैग्निफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, इस तरह जस्टिफिकेशन, ये तमाम क्वांटिफाई जो है उसमें क्वांटिफिकेशन। ठीक है, ये तमाम इसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं। टाइम बहुत हो गया, अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोग को समझाऊंगा। 15 नंबर रूल है, दोज वर्ड विच हैज वन सिलेबल एंड आल्सो कंटेन अ वावल एंड गिव साउंड ऑफ L इन द एंड, वी यूज डबल L इन द एंड ऑफ दैट वर्ड। क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा वर्ड हो जो एक सिलेबल हो, सिलेबल किस चीज को कहते हैं, सिलेबल, इसकी डिफिनेशन मैं कर देता हूं, वर्ड आर पार्ट ऑफ वर्ड विच कंटेन वन वावल साउंड। सिलेबल पार्ट ऑफ वर्ड या वर्ड जो है, जो जिसमें यानी पार्ट ऑफ वर्ड या वर्ड या पूरा वर्ड एक सिलेबल हो सकता है जिसमें अगर एक वावल साउंड हो तो उसको हम कहते हैं सिलेबल। ठीक है, अच्छा, कहते हैं अगर एक वर्ड हो जो वन सिलेबल का हो, जैसे कि रन, फन, ठीक है, ये वर्ड जो है वन सिलेबल का है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये 3 सिलेबल का है साउंड आ रहे हैं ना। कहते हैं अगर एक वन सिलेबल का वर्ड हो, उसमें एक क्या हो, नाउन हो, और उसके एंड में एक, सॉरी नाउन नहीं, उसके एक सिलेबल हो, उसका जो उसमें एक वावल हो, और इसके एंड में आवाज आए एल का, तो हमें हमने एक एल नहीं डबल एल लगाना है। जैसे कि हमारे पास है वर्ड आल, अब आल क्या है, वन सिलेबल है ना, और आल में क्या है, एक वावल है, तो हमने ए एल नहीं लिखना, डबल एल लिख लेना है। जैसे कि है फाल, तो हमने FAL नहीं लिखना, वन सिलेबल है फाल, ठीक है, और एक वावल भी आ गया इसमें, ठीक है, तो हमने डबल एल करना है।
जिस तरह है फुल, फिल, ठीक है, बुल, स्मॉल, विल, वेल, थ्रिल, इसी तरह टॉल, किल, ये तमाम इसे क्या है, एग्जांपल्स हैं। कॉल, पुल, एक एक याद आ रहे हैं तो इसके साथ में ये आप लोगों को, या आप लोग इसमें एग्जांपल आप लोग और भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम जितने भी अब मेरे फिल बदी जो दिमाग में आ रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करता जा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है 16 नंबर दोस्तों, कहते हैं दोज वर्ड विच एंड विद द डबल एल एंड वी वांट टू एड अ सफिक्स और प्रीफिक्स वी शुड ड्रॉप वन एल। कहते हैं जो हमने वर्ड्स पढ़े फाल, टाल, स्मॉल वगैरह, कहते हैं अगर ऐसे कोई वर्ड हो जिसमें डबल एल एंड पे आए और उसमें हमने सफिक या प्रीफिक्स ऐड करना हो तो हम उसका एक एल को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि फिर वो क्या होता है, सिंगल सिलेबल तो रहता नहीं है। तो हमने डबल एल तो इसलिए लगाया था क्योंकि वो सिंगल सिलेबल होगा, तो हमने इसलिए डबल, क्योंकि जब हम प्रीफिक्स या सफिक इसमें ऐड करते हैं तो वो सिंगल सिलेबल तो रहते नहीं, जैसे स्मॉल से वेल, इसको अब वेल का वेलकम करेंगे ना तो वेलकम डबल क्या हो गया, सिलेबल हो गया। तो हमने एक एल को हटाना है, क्योंकि एक एल जो हमने रूल में लगाया था वो इसलिए लगाया था क्योंकि उसमें क्या था, हम ये कहते थे कि ये एक सिलेबल का वर्ड, इसलिए हमने उसको डबल एल करना था, ठीक है। अब इसी तरह देखिए एग्जाम रूल नंबर 16 को आप लोगों ने जान लिया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लिख लेते हैं। स्किल, एक सिलेबल है ना तो हमने डबल एल लिखा था, ठीक है। अब हम लिखते हैं स्किलफुल, तो हमने दो सिलेबल होने स्किलफुल, तो हमने एक एल को हटा देना है, क्योंकि एक एल हमने लगाया इसी तरह क्योंकि ये सिंगल सिलेबल था इसलिए। जब ये सिंगल नहीं, जब ये गरीब था तो हमने इसको एक एल दिया था। जब ये अमीर हो गया, डबल सिलेबल आ गया, ट्रिपल सिलेबल का वर्ड आ गया, तो हमने इसके एक एल को इससे ले लेना है वापस, कि अब तुम गरीब नहीं रहे, अब तुम अमीर हो गए हो, तो हम करेंगे स्किलफुल, ठीक है। एक एल को हटा के हमने सफिक्स ऐड कर दिया। इसी तरह मैंने जो कहा वेल, वेल है ना, इसके साथ सफिक्स ऐड किया, डबल एल लिखते थे, अब ये अमीर हो गया, डबल सिलेबल वेल कम हो गया, तो हमने इसका एक जो एल है वो हटा दिया, क्योंकि अब तुम गरीब नहीं रहे। ये याद रखने का सिंपल इसका ये तरीका है। इस तरह आल, आल का डबल एल था, ठीक है, जब ये सिंगल सिलेबल था तो हमने इसका क्या था, आल रेडी कर लें, तो इसका जो एक एल है हमने वो उड़ा दिया। इसी तरह ऑलमोस्ट, ठीक है, डबल एल था एक, ये अब डबल सिलेबल हो गया, मोस्ट हो गया, इसके साथ सफिक्स ऐड हो गया, सॉरी सफिक्स ऐड हो गया, तो हमने वो हटा दिया, ठीक है। तो ये है जी जनाब हमारे पास रूल नंबर 16। अच्छा, अब है रूल नंबर 17, दोज सिंगल नाउन विच एंड विद द एस, एस एच, सी एच, ए एस, एक्स, जेड या डबल एस, वी जस्ट एड ई एस टू मेक इट्स प्लूरल। कहते हैं कि अगर हमारे पास नाउन हो उसका हमने प्लूरल बनाना हो, लेकिन वो नाउन एस या एस एच या सी एच या ए एस या एक्स या जेड या एस एस के साथ खत्म हो, तो हमने एस उसके साथ नहीं लगाना, हमने ई एस लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गेस, अब गेस को आप देख सकते हैं यहाँ पे एस है, अगर आप लोग खुद भी देख लें, गौर कर लें, अगर यहाँ पे हम एस लगाएं तो इसका हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, गेस, गेस डबल एस इसका, तो वो जो सिंगुलर और प्लूरल का जो साउंड है या प्रोनाउंसिएशन उसमें फर्क ही नजर नहीं आएगा। तो और एस के साथ खत्म होना तो हमने ई एस लगाना है, गेसिस। अब देखिए आप फर्क आ रहा है गेस और गेसिस में, ठीक है। अगर एस के साथ हमने और एस लगा तो वही गेस होता, ठीक है। अच्छा, टैक्स, एक्स है ना एंड पे, तो ई एस लगाना, टैक्सिस, ठीक है। बॉक्स, ई एस लगा के बॉक्सिस, बस, बसिस, ई एस लगाएंगे, ठीक है। मैच, मैच, ई एस लगाएंगे, मैचेस, ठीक है। वॉश, वॉशेस। डिश, ई एस लगाएंगे, डिशेस, क्योंकि सी एच एस एच के साथ, ठीक है, खत्म हो रहा है, ठीक है। इस तरह बेंच, सी एच के साथ खत्म हो रहा है तो ई एस लगाएंगे, बेंचेस। यानी एस, एस एच, सी एच, ए एस, एक्स, जेड डबल एस के साथ खत्म हो उसका हमने क्या करना है, ई एस सिंपली उसके साथ पुट करना है। ये है रूल नंबर 7। अब 17, रूल नंबर 18 में हम आते हैं। कहते हैं कि however some noun end in ch with a hard sound k then add only s। अच्छा, कहते हैं कि ऐसे भी कोई नाउन है जो सी एच के साथ खत्म होने के बावजूद उसके साथ एस लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि वो सी एच हमें के की आवाज देता है, तो हम उसके साथ सिंपली एस लगाएंगे, यानी गेम सारा प्रोनाउंसिएशन का ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक वर्ड है मोनार्क, अब उसकी स्पेलिंग देखें, MONARCH। अब सी एच है,
लेकिन आवाज़ किस चीज़ की दे रहा है, साउंड किस चीज़ की दे रहा है, के की। क्या है, मोनार्क। तो हम मोनार्क का जब प्लूरल बनाएंगे तो ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला रूल नहीं लगता। ऊपर वाला रूल आपने देखा कि सी एच आए तो हम ई एस लगाते थे, लेकिन अब यहाँ पे साउंड के का आ रहा है ना, तो हमने यहाँ पे सिंपल एस करना है। अब है एक और वर्ड एपॉक, के सी एच है लेकिन के की आवाज़ दे रहा है, तो सिर्फ सिंपल एस लगाएं, एपॉक्स। ठीक है, ये है रूल नंबर सिंपल 18। अब चलते हैं रूल नंबर 19। मोस्ट नाउन एंड इन ओ टेक ई एस। कहते हैं बहुत सारे नाउन हैं जो ओ पे खत्म होते हैं और ई एस लगते हैं, इसमें एक्सेप्शनल केस भी है। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कहते हैं अगर नाउन के एंड में ओ हो उसके साथ हम ई एस लगाते हैं जब उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि हमारे हैं पोटैटो, क्या है, ठीक है, पोटैटो। अब इसके साथ हमने क्या करना है, ई एस लगा के हमें इसके पोटैटोस करना है, क्योंकि ओ आ रहा है एंड पे। ठीक है, अब इसी तरह है कार्गो, तो इसके साथ ई एस लगा के कार्गोस करना है, क्योंकि ओ आ रहा है एंड पे। टोमेटो, इसके साथ सिंपल ई एस एड करके टोमेटोज, एंड हो रहा है ओ पे, इसलिए हम करेंगे वल्केनो, ई एस। तो ई एस के साथ हम इसका इसलिए करते हैं क्योंकि ये ओ। अच्छा, अब इसमें जो एक्सेप्शनल केसेस हैं अब वो भी आप लोग देखें, जैसे कि पियानो, ओ के साथ खत्म हो रहा है, लेकिन हम ये पियानो में ई एस नहीं लगाना, हम सिर्फ एस लगाएंगे पियानोज करके। ठीक है, अब इसी तरह है किलो। अब किलो ई एस के साथ नहीं, इसका प्लूरल बनेगा एस के साथ। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केसेस है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया जी हमारे पास इस तरह का। अब हाँ, एक और एग्जांपल इसका लेना है। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो याद आते हैं मैं वो आप लोगों के साथ वो कर रहा हूँ जितने। अब ये है बम्बू, तो उसके साथ सिर्फ एस लगा के बम्बूस कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 20। नाउन एंड इन एफ और एफ ई, चेंज एफ और एफ ई इंटू वी ई एस। कहते हैं नाउन जिसका हमने प्लूरल बनाना है, अगर वो एफ या एफ ई पे ख़त्म हो तो उसके एफ ई को या एफ या एफ ई को हमने वी के साथ ख़त्म करना है और ई एस लगा लेना है, या वी ई एस हमने डायरेक्ट लगा लेना है। कैसे, अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो है वाइफ, सबर इस मार्कर, ये वाला वाइफ। अब वाइफ क्या है, एफ ई आया ना, तो एफ ई को हमने किसी से साथ वी ई एस, डब्ल्यू वाइव्स। ठीक, अब इसी तरह इसका नेक्स्ट एग्जांपल लाइफ, नाउन है तो एफ ई के साथ खत्म हो रहा है, तो लाइफ एल आई वी ई एस, लाइफ इसके साथ। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट नाइफ, एफ ई है तो एफ ई की जगह वी ई एस लगाएंगे, नाइव्स। ठीक है, ड्यूटी, सॉरी ये तो, अच्छा, इसी तरह है वुल्फ, एफ आ रहा है एंड पे, तो एफ को हमने वी ई एस के साथ, वुल्फ्स। ठीक है, ये है जी तमाम इसके। तीफ, लास्ट में एफ आ रहा है। ठीक है, अब इसको हमने थीव्स वी ई एस के साथ चेंज करना है। ये तमाम है जी कल्फ, कल्व्स, स्कार्फ, स्कार्व्स, ये तमाम हाफ, हाव्स। ठीक है, ये क्या है, इसके तमाम इसके एग्जाम्पल हैं। ये जो भी मुझे याद आ रहे हैं साथ साथ मैं वो आप लोगों को साथ साथ वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब है नेक्स्ट जी नाउन, डाइट एंड इन वाई प्रोसीड बाई अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, फॉर्म कॉन्सोनेंट फॉर्म, अच्छा, दीज प्लूरल बाई चेंज वाई इंटू आई ई एस। कहते हैं कि वो नाउन जो कि एंड हो किस चीज़ पे, वाई पे, और उससे पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए। ठीक है, तो हमने उसके वाई को आई बना लेना है और ई एस का इजाफा कर लेना है ऐसे नाउन्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल हमारे पास क्या क्या चीज़ है। अच्छा, इसमें कुछ एग्जाम्पशन भी है ऊपर वाले 20 में, जैसे कि चीफ, ये आप लोगों ने इसमें याद रखने, सॉरी मैं भूल गया था। इसमें जो कुछ एग्जांपल है ये है चीफ, एफ के साथ खत्म हो रहा है ना। ठीक है, तो हमने इसका क्या करना है, ई एस नहीं लगाना या वी ई एस नहीं लगाना, सीधे डायरेक्ट एस लगाए, चीफ करना है। सही है, प्रूफ, एफ आ गया लेकिन सिंपल एस लगाएंगे। ठीक है, ये इसके
स्टफ, स्टफ्स, ठीक है। गोल्फ, एस लगा के गोल्फ, एफ आ रहा है ना, ठीक है। ग्रिफ, ग्रिफ्स, ठीक है। ये सारा का सारा इसमें ये एग्जाम्पशन कुछ केसेस हैं, ये भी साथ आप लोग लेकिन मेन रूल यही है कि एफ या ई एफ को हम वी ई एस के साथ हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है जी रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 क्या कहता है जी कि अगर हमारे पास नाउन हो और उसका एंड जो है वाई पे हो रहा हो और उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हमने आई में चेंज करना है और ई एस लगा लेना है। जैसे कि स्टोरी, क्या है स्टोरी, वाई को आई से खत्म करेंगे और ई एस करेंगे, स्टोरीज, ठीक है। हाँ, अगर वाई के बाद वावल हो तो वाई को खत्म नहीं करना, ठीक है। वो रूल मैंने पहले बताया, ये भी मैंने पहले बताया, लेकिन यहां पे थोड़ा सा मैं और एग्जांपल इसमें कर दूं। जैसे कि बेबी, इसमें करेंगे बेबीज, वाई को आई में चेंज कर लिया और ई एस लगा लिया, ठीक है। लेडी, वाई को आई में चेंज करेंगे और ई एस लगाएंगे, लेडीज। ड्यूटी, वाई को आई में चेंज कर लेंगे और ई एस लगाएंगे, ड्यूटीज, ठीक है। सिटी, वाई को आई में चेंज करेंगे क्योंकि टी जो है वो कॉन्सोनेंट है ना, यानी वाई के बाद, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, तो हमने उस वाई को हमने आई में चेंज करना है और ई एस का इजाफा करना है, ठीक है। आर्मी, हाँ आर्मी, अब आर्मी क्या है, वाई है, ठीक है, और एम क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हमने आई चेंज कर लेना है और आई ई एस का इजाफा कर लेना, आर्मीज, ठीक है। ये है जी। और एक्सेप्शनल केसेस इसमें आप लोग देख लें, क्योंकि मैंने कहा कि अगर क्या आ जाए, वावल आए, तो हमने सिंपल वहां पे वाई को ड्रॉप नहीं करना और एस लगा लेना है सिंपल। जैसे कि आप लोग देख सकते, बॉय, क्या आ रहा है, वाई से पहले क्या आ रहा है, वावल आ रहा है, तो हमने सिंपल उसमें एस ऐड करना है, वाई को भी ड्रॉप नहीं करना, ठीक है। इस तरह टॉय, एस लगा लिया, ठीक है। मंकी, तो ई आया, वावल आए तो एस लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह की, वाई से पहले वावल आ गया तो एस लगा लेंगे और वाई को ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी ये जो है, ये मैंने बताया कि अगर वाई से पहले क्या आए, वावल आए, तो हमने उसके साथ एस का इजाफा करना है सिंपल, और वाई को ड्रॉप नहीं करना। लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो वाई को आई बनाएंगे और ई एस का इजाफा करेंगे। अब चलते हैं रूल नंबर 22 की तरफ। अब जी हमारे पास है रूल नंबर 22। सम नाउन आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग देयर इनसाइड वावल्स, ठीक है। कहते हैं ऐसे नाउन जिसमें हमने प्लूरल बनाना हो, उसका सिंपल जो इसके वर्ड के अंदर जो नाउन हो, ठीक है, उसको हमने सिंपल क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है, तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। जैसे कि मैन, नाउन को हमने ए को हमने ई चेंज किया तो ये प्लूरल बन गया। जैसे कि वुमन, वुमेन, ई को ए को हमने ई कर दिया तो ये हो गया वुमन। फुट, डबल ओ को जो वावल है इसको हमने डबल ई फीट कर दिया, ठीक है। टूथ, टीथ, ठीक है। ये सारा जो है, ये सारे इसके एग्जांपल, इसके और भी एग्जांपल है, ठीक है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये इसके एग्जांपल है, यानी उसके हमने अंदर वाले जो वावल होंगे उसको चेंज करके उसका प्लूरल बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट 23। व्हेन रेगुलर वर्ब एंड विद ई एंड वी वांट टू मेक देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वी एड ओनली डी टू देम। अगर हमारे पास रेगुलर कोई वर्ब हो और वो एंड हो रहा है ई पे, ठीक है, और उसका हमने पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाना है, तो हमने सिंपल उसमें डी ऐड करना है। वर्ब जो एंड हो रहा हो ई पे, उसका हमने पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट बनाना हो फॉर्म, तो हम सिंपली डी ऐड कर लेंगे। यह है रूल नंबर 23। फॉर एग्जांपल सेव, सेव क्या है, एक वर्ब है ना और ई पे खत्म हो रहा है, अगर इससे हमने पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाना हो तो सिंपली इसके एंड में डी लगा लेंगे तो सेव्ड, ठीक है। मूव एक वर्ब है, ठीक है, किस चीज पे खत्म हो रहा है, ई पे, सिंपली डी ऐड कर लें तो मूव्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह प्रोड्यूस, ई है, डी लगा लें, प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। चेंज, ई है, डी लगा लेंगे, चेंज्ड हो गया, ठीक है। ट्रांसलेट, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड, ई पे खत्म हो रहा है, वर्ब है, पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, डी, डिस्क्राइब। इसी तरह ट्रांसलेटेड, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड, इंट्रोड्यूस्ड,
ठीक है, ये तमाम इसके क्या है एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आगे चल के हमने थोड़ा सा इस पर स्पीड बढ़ानी है। Those regular verb which end with consonant and we want to make their past and past participle form, we add ed to them। कहता है रेगुलर वर्ब जो एंड हो रहा हो एक कॉन्सोनेंट वर्ड पे, ठीक है, वहां पे ई पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड पे अगर खत्म हो वर्ब और उसका हमने पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाना हो, तब हमने क्या करना है, ई डी एड करना है। वहां ई पे खत्म हो रहा था तो डी हमने एड करके पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट बना लिया। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट पे अगर खत्म हो तो ई डी हमने लगाना है। फॉर एग्जाम्पल 24 नंबर रूल कहता है वर्क, कॉन्सोनेंट पे खत्म हुआ, इसका ईडी ऐड करेंगे वर्ग। ठीक है, जंप कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, ईडी ऐड कर लेंगे जंप्ड। प्ले वाई पे खत्म हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, ईडी को ऐड कर लेंगे जंप कर लेंगे। किक ईडी ऐड कर लेंगे किक्ड। ठीक है, कॉल एल पे खत्म हो रहा है, कॉल्ड। ठीक है, ये हैं सारे के सारे इसके। कुक ईडी को ऐड करने कुक्ड। ये तमाम इसे क्या है जी एग्जांपल है कि अगर कॉन्सोनेंट पे खत्म हो तो हमने ईडी ऐड करना है, और अगर ई पे खत्म हो तो हमने सिंपल डी ऐड करके पास या पास पार्टिसिपल इसका वर्क का बना लेना है। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट रूल है भाई 25, दोज वर्ब विच एंड विद वाई एंड proceed by a consonant and we want to make the past and past participle form, we should change y into ie, y into I and add ed। ठीक है, कहते हैं अगर ऐसा कोई वर्ब हो जो कि y पे खत्म हो रहा हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, तो उसका हमने पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट फॉर्म कैसे बनाना है, सिंपली उस y को I से मतलब चेंज कर लेंगे और ed ऐड कर लेंगे। तीन तरह के हमने पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट हमने वर्ब पे बनाए, जिसमें अगर वर्ब ई से खत्म हो या वर्ब जो है कॉन्सोनेंट से खत्म हो या वर्ब वाई से खत्म हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट आए, तो हमने उस वाई को आई से ड्रॉप करना है और ईडी ऐड कर लेना है। ये है जी 25 नंबर रूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लें, स्टडी क्या है, वाई है और इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई बना लेंगे और ई एस का इजाफा कर लेंगे, सॉरी ईडी का इजाफा कर लेंगे तो स्टडी। ठीक है, इसी तरह कैरी, ठीक है, कैरी का वाई जो है आई कर लेंगे और ईडी कैरीड। ठीक है, इस तरह मैरी मैरिड कर लेंगे, मैरी मैरिड। ठीक है, ये जो है वरी आई कर लेंगे वाई को और ईडी का इजाफा कर लेंगे वरीड, पास 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 पार्टिसिपल फॉर्म ये हमारे पास बन गए इसके। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम 26 नंबर रूल्स। रूल नंबर 26 नंबर रूल है, ये हमने इसको अब जल्दी जल्दी करके अब इसको हमने खत्म करना है। जब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल है, इसको जरा ध्यान से आप लोग देखें। ई जो वर्ड के आखिर में लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि इसमें जो वर्ड के अंदर मौजूद जो वावल हो उसको हमने खींच के बोलना है, लंबा करके बोलना है। ठीक है, ये है जनाब इसका रूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉट, इसको हम नॉट बोलते हैं ना, लेकिन जब इसको हम नोट करेंगे तो नोट नोट ओ को हम खींचते हैं, वावल को हम खींचेंगे तो प्लस ई करेंगे तो वही नॉट जो है वो नोट बन जाएगा, ई का बाकी कोई काम नहीं है। ठीक है, ये है रेट, प्लस ई करेंगे तो क्या होगा, रेट लंबा हो गया ई के साथ। ठीक है, किट ई को क्या करें, काइट। ठीक है, क्योंकि जब इसका हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तब ये ई इसका इसके साथ जो है लगा हुआ है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर हमने उसको लंबा करके नहीं पढ़ना होता। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसका हमने आईएनजी फॉर्म अगर लगाएं तो ई को हम कर लेंगे उड़ाएंगे तो नोटिंग हो जाएगा, रेटिंग हो जाएगा, रेटिंग नहीं होगा। सही है, तो इस तरह। ठीक है, आईएनजी जब हम लगाते हैं तो इसका ई उड़ा दे। ई का सिर्फ काम ये होता है कि उस वर्ड में मौजूद वावल को हम खींच के बोलते हैं, यानी नॉट का नोट, रेट, काइट। ठीक है, इस तरह ये होता है जी ई का कमाल। अब रूल नंबर 27 है जी हमारे पास। ठीक है, आपने सी जो है सी दो किस्म की आवाजें देता है, टू साउंड देता है सी। एक देता है जी सा में और दूसरा देता है हमें का में। ठीक है, एक क्या देता है सा में और दूसरा देता है का में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा साइकिल क्या है जी, या देखिए सिटी, यहां पे किसी में आवाज दे रहा है सा में। ठीक है, अब आप लोग देखिए किड,
सॉरी किड तो सी के साथ है। अगर आप लोग देखें कैट, तो यहाँ पे के साथ इसका का के साथ आवाज आ रहा है कैट। यहाँ पे हम इसको सेट क्यों नहीं बोलते, या हम वहां पे उसको काफ का आवाज क्यों नहीं लेते, का किटी वर्ड क्यों नहीं बोलते? फर्क, ये फर्क है जी, ये एक रूल है जी प्रोनाउंसिएशन का, स्पेलिंग का। जब सी के बाद आई, ई या वाई ये आ जाए तो सी की आवाज स में निकलेगी, स में, ठीक है, या स में निकलेगी। जैसे कि ये हो गया सिटी के सी के बाद आई आया तो स की आवाज दिया, ठीक है। इसी तरह अगर सेंचुरी करें, सीई आ गया ना तो स की आवाज, ठीक है। इसी तरह साइबर वाई आ गया ना तो स की आवाज दिया। ये दोनों क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि अगर सी के बाद आई आए या ई आए या वाई आए तो हमने इसका क्या करना है, स में आवाज लेना है, ठीक है। हाँ, अगर इसके सी के बाद कोई और अल्फाबेट आए, यानी देखे ए आ गया, ई आई वाई के अलावा ए आ गया तो हमने क में आवाज लेनी, जैसे कैट, ठीक है, क्ले, के में आवाज, क्लाइम, ठीक है, क में आवाज, कूल, ओ आ गया तो ख में आवाज, ठीक है। इस तरह कंफर्ट, क में आवाज, ठीक है, क्योंकि ओ आ गया बाद में, ठीक है। कार, ए आ गया तो कार, ठीक है। इसी तरह और भी एग्जांपल, कारपेट, कैन, कट, कम, ये सारे के सारे इसके क्या हैं जी, एग्जांपल है। क्रैक, कॉन्टैक्ट, क्राई, क्राइम, ये तमाम इसके एग्जांपल हैं जो के की आवाज देता है। क्यों? क्योंकि अगर सी के साथ मैंने बताया कि आई ई वाई आए तो वो जो सी होगा वो हमें स की आवाज देगा। अब आप लोग यहाँ पे गौर करें, हमारे पास है वर्ड किड। अब किड जो है उसको हम CID क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हमें पता है कि किड में पहले लेटर के बाद आई आ रहा है, तो अगर CI के साथ आए तो ये तो सी की आवाज देगा, तो ये तो सिड जैसा मतलब वो साउंड देगा, तो इसलिए हमने इसके साथ के यूज किया। हाँ, अगर यहाँ पे कोई और लेटर था तो हम सी को यूज करते थे। ये सिर्फ डिफरेंस है, ये हमें बताने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम रूल नंबर 28 की जानिब। रूल नंबर 28 कहता है हमें, सिंपल सा रूल है, आखिरी थ्री रूल रह गए। अच्छा, कि क्यों जो होता है, क्यों के साथ हमेशा हम यू लगाएंगे। क्यों हमेशा यू, यानी क्यों के बाद हम डायरेक्ट यू लगाएंगे। जैसे कि क्यों जो है प्लस यू, यानी क्यों यू के साथ हमेशा आएगा। जैसे कि हमारे पास है क्वीन, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वालिटी, क्वांटिटी, इसी तरह और क्विज, और कौन से एग्जांपल है इसके, ये मेरे ख्याल में ये काफ़ी रहेंगे। क्वाड्रेंट, क्यों यू आता है, यानी क्यों जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमेशा यू उसके साथ उसके बाद लगेगा। यह है रूल नंबर 28। अब आते हैं रूल नंबर 29 की तरफ। रूल नंबर 29 हमें कहता है कि जो वर्ड वी या यू पे ख़त्म होता है उसके ज़रूर बाद हम ई लगाएंगे। रूल नंबर 28 कहते हैं कि अगर कोई वर्ड यू या वी पे ख़त्म हो तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस ई करेंगे। जैसे कि हमारे पास है ब्लू, ई लगाएंगे। इसी तरह ग्लू, इसी तरह हैव, वी आ गया तो ई लगाएंगे, ठीक है। ट्रू, यू आ गया ई लगाएंगे। क्लू, यू आ गया ई लगाएंगे। यानी जो वर्ड हमारे पास वी या यू पे ख़त्म हो तो हमने सिंपल उसमें उसके एंड पे ई लगा के उसका इख्तिताम करना है, ठीक है। अब आते हैं हम रूल नंबर 30 की तरफ। रूल नंबर 30 भी वो सी की तरह है, यानी जी की आवाज़ जो है वो कभी हमें जा में देता है, कभी हमें गा में देता है, या ग में देता है, या ज में देता है, ठीक है। तो कब ज में देगा और कब ग में देगा, या गा या जा में, ठीक है। अब वही वाला रूल, जब जी आएगा EIY के साथ तो हमें आवाज देगा जी किस चीज का, ज का, JA का, ठीक है, या जा का। जैसे कि जी हमारे पास है जेंटल, ई के साथ आए तो ज की आवाज गेंटल हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह जर्मनी नहीं बोलेंगे, ई आया है जी के बाद, ठीक है।
जर्म्स, गर्म्स नहीं बोलेंगे क्योंकि ई आया है जी के बाद, ठीक है। जनरल, जिम, जी, जिम नहीं बोलेंगे, जिम बोलेंगे क्योंकि वाई आया है, ठीक है। ये सारे ज के हैं। अच्छा, अगर इस ई आई वाई के अलावा जी के बाद कोई लेटर आए, ठीक है, कोई अल्फाबेट आए, तो हम ग मिलेंगे, जैसे कि ग्राम, गेम, ग आ रहा है ना, ग, गेम, ए आ रहा है तो गेम, ठीक है। इस तरह गेप, जेप नहीं बोलेंगे क्योंकि ई आई वाई नहीं आ रहा, ए आ रहा है, ठीक है। अच्छा, गेन, ये तमाम इसमें क्या है। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, एक्सेप्शनल केसेस भी है, क्योंकि वो जो है वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, वो असल में जर्मन वर्ड्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें गिव, अब गी आई आ रहे हैं लेकिन ग की आवाज़ क्यों दे रहा है, ठीक है। गर्ल आई आ रहा है लेकिन ग जर्ल क्यों नहीं बोल रहे, ठीक है। आना तो रूल के हिसाब से यही था, ठीक है। गेट, ई आया है लेकिन जेट क्यों नहीं बोल रहे, ठीक है। अच्छा, गेर, ई आया है लेकिन जेर क्यों नहीं बोल रहे, गेर, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। और ये इसलिए क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है ही नहीं, ये दरअसल ये क्या है, ये जर्मन वर्ड्स हैं से निकले हैं, या जर्मन वर्ड्स हैं ये दरअसल, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास 30 जो रूल हमने बनाए, 30 जो रूल हमने डिस्कस किए एक दूसरे के साथ। उम्मीद है आप लोगों ने अपने साथ नोट्स बना लिए होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, किसी को समझ नहीं आई हो, तो मुझे वो रूल जो है वो कमेंट में सेंड कर दें। मैं उस रूल पे अलग से वीडियो बना लूँगा, इन 30 रूल में से हर रूल पे अलग एक वीडियो बना लूँगा, अगर आप लोगों को किसी रूल में कन्फ्यूजन हो, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।